हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बेशर्मी की एक हद होती है। अ, अगर कोई इंसान एक बार गलती करता है तो कोशिश करता है कि वो उसको नेक्स्ट टाइम सुधार ले, है ना? क्योंकि अगर उसके पास टाइम है गलती सुधारने के लिए, तो फिर उसका ये मोटिव होना चाहिए कि उस गलती की दोबारा किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश ना हो। ख़ास करके उस समय जब सवाल किसी के जीवन का हो, सवाल किसी की लाइफ का हो, तो उस समय तो गलती की कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि जो भारत का जो राजनीतिक तंत्र है वो इतना ज़्यादा बेईमान, करप्ट और असंवेदनशील हो चुका है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बार-बार गलती कर रहे हैं और बार-बार उसी गलती को दोहरा रहे हैं। और उनको ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका जो असर है वो दूसरों की लाइफ़ के ऊपर कैसे पड़ेगा। देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ नीट के एग्ज़ाम की। सबसे पहले तो ये कि जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, वो होना नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो हुई। दूसरी बड़ी गलती उन्होंने की कि उन्होंने किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ली, है ना? अगर मान लो आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, पिछले कुछ सालों में आपने कम से कम पचासों बार जो एग्ज़ाम है आप कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो ढंग से, पचासों बार एग्ज़ाम लीक हुए जा रहे हैं, पचासों बार एग्ज़ाम आपके कैंसल हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। आप अकाउंटेबिलिटी लेते हुए आप अपने पद से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे। तो ये एक बेशर्मी की इंतहा होती है, ये बेशर्मी की हद होती है, ठीक है? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि पहले तो इन्होंने नीट का एग्ज़ाम कैंसल करके क्या किया कि लाखों करोड़ों बच्चों की जो ज़िंदगियाँ थी, उनके साथ इन्होंने खेलने का प्रयास किया, खेले भी, ठीक है? जिसमें से बहुत सारे लगभग शायद 24-25 बच्चों के लगभग जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपनी जीवन लीला है वो समाप्त कर ली सिर्फ़ इनके कर्मों की वजह से, इनके गंदे कर्मों की वजह से। लेकिन अब चलो वो हो गया, इन्होंने एग्ज़ाम नीट का एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट करवाने के लिए डेट फिक्स कर दी 21 जुलाई, ठीक है? सॉरी, माफ़ करना 21 जून, यानी कि कल। आज 20 जून है, कल 21 जून है, तो कल इसका एग्ज़ाम दोबारा होना है। अभी देखो क्या है कि इसमें ये जो गलतियाँ हैं ना, ये गलतियों से सीखने की बजाय और गलतियाँ करते जा रहे हैं। अभी एक मीडिया में एक एडमिट कार्ड सर्कुलेट हो रहा है, जो कि किसी बच्चे का है और वो उस बच्चे का सेंटर इन्होंने अबू धाबी दे दिया। यानी कि अब आपको नीट का एग्ज़ाम तैयारी करने के साथ-साथ अब आपको पासपोर्ट भी तैयार रखने पड़ेंगे। आपका एग्ज़ाम सेंटर ताकि पेपर लीक ना हो, ये आपको कहीं भी भेज सकते हैं, यूएसए, यूके, इंग्लैंड, अबू धाबी, दक्षिण अफ्रीका, कहीं भी। आप अपनी प्रिपरेशन रखो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी जेब में पैसे हों। यार मतलब ये बिल्कुल हद है, और सबसे बड़ी जो हद है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। आप ये देखो, ये इसमें आप देख सकते हो आराम से, आसानी से, कि ये बच्चे का जो सेंटर है वो इन्होंने दिया है। ये एक रिपोर्ट है डेक्कन हेराल्ड की, उस पेपर न्यूज़पेपर की, उसमें मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है। यानी कि देखो बच्चे का जो टेस्ट सेंटर एड्रेस है वो आ रहा है सलमा, कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा, बिंट बंट स्ट्रीट कुछ ऐसा नाम आ रहा है। इसमें थोड़ा ब्लरी आ रहा है ये, ठीक है? 23 आरडी मुरूर रोड, अबू धाबी, यूएई। पिन नंबर भी वहाँ का दिया हुआ है इवन की, ठीक है? और ये इशू कब हुआ है? 14 तारीख को इशू हुआ है, और बच्चे ने कल इसको डाउनलोड किया तो उसको पता चला कि ये तो उसका सेंटर ही अबू धाबी दे रखा है उन्होंने। तो ये देखो, इसके अबू धाबी की इंडियन स्कूल ये जो है 9903-101, इन्होंने टेस्ट सेंटर का नाम भी दे रखा है। देखो, कंप्यूटर ग्लिच अपने तब मानते हैं कि चलो मान लो कोई इन्होंने कोई एड्रेस गलत भर दिया जी, इन्होंने कोई स्कूल का नाम गलत भर दिया, ठीक है? इतनी बड़ी मिस्टेक कि आप कहाँ पे दे रहे हो? अबू धाबी में दे रहे हो। और ये देखो, इसमें बड़ी बात ये है कि टेस्ट सेंटर ये अलाउ कैसे करते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अलॉटेड कैसे करते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
कि ये 11 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। नीट के एग्जाम में आप भारत में एग्जाम ले रहे हो, इसमें IFC लिखने का क्या तुक बनता है, मेरे को समझ में नहीं आती। ठीक है, ये देखो ये बच्चा मतलब जो है इसका अब इस पे आप सोचो कि क्या इस पे बीत रही होगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत सारा कचरा करके रख रखा है। ठीक है, कभी ये बच्चों को पाकिस्तानी बोल देते हैं, इनको जो इनके सो कॉल्ड जो चाटुकार पत्रकार हैं, और पता नहीं मेरे को समझ नहीं आता। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मेरे को पेरेंट्स का समझ में नहीं आ रहा कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। वो सो रहे हैं। अगर आप अपनी कमाई कर रहे हो तो भाई वो कमाई अभी उड़ा दो सारी की सारी, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य बिल्कुल जीरो है अगर ऐसे चलता रहा तो। क्योंकि अगर मान लो 17 लाख 18 लाख कॉपियां अभी CBSE की चेक हुई, और इसमें से कितने बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि कोई इनका विरोध क्यों नहीं कर रहा। आपके बच्चों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। अब तक तो सड़कें जाम हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, सभी आराम से सो रहे हैं अपने घरों में AC छोड़ के। देखो सिंपल सी बात है, जो मेरा कहने का मोटिव यही है। देखो हम आवाज़ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई वो कहते हैं ना, पंजाबी में एक कहावत है कि जो पंजाबी में एक कहावत है कि माड़े का हिमायती है जो वो हारता है। माड़े का मतलब जो कमज़ोर आदमी होता है, उसकी हिमायत करने वाला जो इंसान है वो हमेशा हारता है। आज ही अगर यहाँ पे कोई कुछ लोग धरना लगा लेंगे, उसी के खिलाफ 4 लोग और आ जाएंगे कि आप तो डेली का धरनेदारी हो। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना किसी फोर्स के आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप सोचो कि आप पोस्टें डाल दो, आप वीडियो डाल दो, आप घर पे बैठे शोर करते रहो, अपने आप कोई सुन लेगा? नहीं सुनने वाला। और आपको आपके बच्चों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। ये आपके बच्चों को एज ए लैब रैट की तरह यूज कर रहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे हैं, और आपके पेशेंट्स का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं ये कर करके, और आप लोग सो रहे हो। ये तो बिल्कुल हद है यार, बिल्कुल। आपके बच्चे को कोई कुछ कह दे तो आप उसको मारने मरने पे उतारू हो जाते हो, लेकिन इस केस में आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो। आप सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बावजूद फिर ये अपनी गलतियां दोहरा रहे हैं, और फिर भी कोई इनसे, जो धर्मेंद्र प्रधान है या उसका जो कोऑर्डिनेटर है, एग्जाम कोऑर्डिनेटर है, या वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, उनसे कोई इस्तीफा मांगने की वो नहीं कर रहा, जरूरत नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात है, ओपोजिशन कहाँ सो रही है? जितनी भी ओपोजिशन पार्टियां हैं वो कहाँ सो रही हैं? आप एक दिन बोल देते हो जी, बच्चों ने, राहुल गांधी जी कल कोटा आए थे, कल परसों, वहां पे बोल दिया कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखो भाई, आपके आपके राज में भी बहुत सी गलतियां की हैं, तो ही तो ये सिर पे चढ़े हैं। अगर आपने पहले गलतियां नहीं की होती तो ये लोग सिर पे नहीं बैठते। लेकिन आपने गलतियां की हैं, आप उनको सुधारो। आप एक चीज सोचो, आप अपने नेताओं से पूछो, आप ऑपोजिशन में बैठ के क्या कर रहे हो? और जो लोग, मेरे को एक और चीज समझ में आती, जो बीजेपी के कट्टर जो फैन हैं, देखो नो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है जी, कि आप बीजेपी को वोट डालते हो, आप कांग्रेस को वोट डालते हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आई एम ए कॉमन पर्सन। मैं एक आम नागरिक हूं। मैं एक मिडिल क्लास पर्सन हूं। मुझे मेरा देखना है कि क्या होगा। और ये जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये चाहे आपको पेट्रोल में 100% गन्ने का जूस मिला के दे दें, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी गाड़ियां अगर डेली भी एक गाड़ी इनकी खराब हो जाएगी ना, तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके पास अरबों रुपए जमा हैं।